आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने का आपने डिसाइड किया था, बट जिस हिसाब से अभी आपकी तैयारी चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे दिसंबर वाले एग्जामिनेशन को स्किप करना चाहिए और शिफ्ट हो जाना चाहिए दिसंबर की जगह जून 2026 में, यानी 6 महीने के बाद जब एग्जामिनेशन होगा तब। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो मैं आज आप सभी लोगों के लिए प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों लेकर आई हूँ। इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा और साथ ही साथ चैनल पर अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। द थिंग इज कि ज्यादातर स्टूडेंट के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि या तो उनका कंटेंट कंप्लीट नहीं होता है, उनको ऐसा लगता है कि जितना मुझे पढ़ना चाहिए था उतना मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। देन प्रीवियस ईयर हमें सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि इतना रिपीटेटिव टिप है ये, ज्यादातर लोग जो है अब इस चीज को इतना ज्यादा रिपीट करने लग गए हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं किए होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यू आर फीलिंग अ फोमो। इसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर भी आपने कितने साल के अभी तक किए हैं, कितने साल के नहीं किए हैं, दैट इज ऑल्सो अ वैलिड पॉइंट। इसके बाद में आता है कि क्या आपने टेस्ट सीरीज दी, क्या आप नए क्वेश्चंस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कोई भी टॉपिक अगर पढ़ा है तो किसकी एप्लीकेशन कैसे होगी, कैसे कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई नया क्वेश्चन बन जाएगा तो कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें पता लगेगी टेस्ट सीरीज से। अगर आपने ये टेस्ट सीरीज नहीं दी है तो भी आपको ऐसा फील हो सकता है। आप टेस्ट सीरीज भी दो तरीके से दे सकते हो, या तो आप यूनिट वाइज दोगे या फिर आप लोग पेपर वाइज दोगे। पेपर 1 का अलग दोगे, पेपर 2 का अलग दोगे, फिर दोनों को मिला के दोगे। ये अलग अलग यूनिट्स ऑफ पेपर 1, अलग अलग यूनिट्स ऑफ पेपर 2 इंडिविजुअली आप लोग टैकल करो। अब ये सारी की सारी चीजों में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करो कि क्या आप लोगों को ये वाला पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये जो आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट है ना, ये हमेशा ही जिंदगी में आपके लिए इनवैलिड रहने वाला है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको ये फील आएगा कि आपका कंटेंट कंप्लीट हो गया है। मुझे आज तक नहीं आया तो आपको तो कैसे ही आने वाला है। कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सिलेबस आप कंप्लीट कर ही नहीं सकते। एग्जाम देके आओगे ना तब भी आने के बाद भी ये कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो अगर आप ये रीजन की वजह से एग्जामिनेशन छोड़ रहे हो और जून के लिए सोच रहे हो तो जून में भी सेम आपके साथ होगा। तब भी आपको 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 50 दिन पहले, 80 दिन पहले लगेगा कि यार शायद दिसंबर के लिए देना चाहिए, अभी मैं रेडी नहीं हूँ। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दो कि आप रेडी नहीं हो, क्योंकि आपका कंटेंट पूरा नहीं हुआ है। कंटेंट जितना पड़ा है उतना सफिशिएंट है, बट यस ये समझना पड़ेगा कि अब हमारे पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन जो है वो कितने, क्या मैं बॉटम अप अप्रोच यूज कर सकता हूं। बॉटम अप अप्रोच से मेरा मतलब ये है कंटेंट से क्वेश्चंस की तरफ नहीं, क्वेश्चन से कंटेंट की तरफ जाओ। भूल जाओ क्या कंटेंट पढ़ा, कैसा पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा। आप क्वेश्चंस पर ध्यान दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने सॉल्व नहीं करने स्टार्ट किए वो करना शुरू करो। अगर आप लोग देखो तो लगभग आपके पास में जो है वो 75 दिन का समय है। और अगर मैं बोलती हूँ 75 दिन के अंदर अगर हर दिन में भी आप 100 सवाल सॉल्व करते हो तो भी इमेजिन कर लेना, थोड़ी बहुत गणित लगा लेना कि कितने सवाल आप अपने हाथ से निकाल के जाओगे। अगर कोई भी बच्चा इतने सवाल हाथ से निकाल के जाएगा तो मैं उसे यही एडवाइस करूंगी कि यस यू शुड गो फॉर दिसंबर एग्जामिनेशन। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली फिर आप लोगों को जून की तैयारी करनी चाहिए। बट जून की अगर तैयारी करनी है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फेज आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आना चाहिए। उसके लिए अभी से आपको तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा, अभी से कोर्स लेना पड़ेगा, अभी से उसके नोट्स बनाने शुरू करने पड़ेंगे, क्योंकि सिलेबस वाकई में बहुत बड़ा है। 7-8 महीने सिलेबस को पूरा अच्छे से पढ़ने में लगेंगे। एंड दैट इज द रीजन कि जेआरएफ में अगर आप नोटिस करो ज्यादातर रिपीटेड बच्चा जो है वो हाइक मारता है। अगर आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कहाँ मिलेंगे, क्या होगा, तो उसके लिए इग्निशन बैच बनाया है। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर जाओ, इग्निशन बैच ले लो, 10 साल के प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। नहीं तो बुक डिलीवर हो जाएगी घर पर। 6 साल के प्रीवियस ईयर है 2019 से 2024 तक के, जो कि खुद एनटीए ने पेपर लिया है, सारे के सारे यूनिट वाइज सॉल्व किए पेपर 1 के। पेपर 2 में आपको ये प्रॉब्लम है तो मेरा कंप्यूटर साइंस और ऐसे ही जेआरएफ अड्डा पे जितने भी चलते हैं सबके इग्निशन बैच ऑलरेडी बने हुए हैं, वो जाकर देखो, सॉल्व करना शुरू करो। अगर आप लोगों ने अभी तक बड़ा कोर्स नहीं लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो और ये चीज स्टार्ट करो कि प्रीवियस ईयर तक। ये सिर्फ यहाँ नहीं काम आएगा, ये काम आएगा आपकी जून की तैयारी में भी। तो डू इन्वेस्ट। फिर आती है बात कि क्या आपने टेस्ट सीरीज दी है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो वैसे भी ये चीज आपको नहीं जज करनी चाहिए कि टेस्ट सीरीज दी है या नहीं दी है। इट्स टू अर्ली फॉर टेस्ट सीरीज, ऐसा मेरा बिलीव है। हाँ, अगर आप रिपीटर हो तब अच्छी बात है, आप टेस्ट सीरीज दो। बट अगर आप लोग बिगिनर हो या एक ऐसे बिगिनर बोल रहे हो जिसने एक्चुअली में पहली बार तैयारी करी, पहली बार एग्जाम देने वाला बिगिनर नहीं, तैयारी वाला बिगिनर, अगर आप ऐसे हो तो अभी आप लोगों के टेस्ट सीरीज का टाइम नहीं आया। टेस्ट सीरीज का टाइम आएगा नवंबर के अंदर। आपके पास अभी भी पूरे के पूरे 35 दिन है।
अपने आप को तैयार करने के लिए टेस्ट सीरीज के लिए। अब फायदा इससे होगा कि कोई भी यूनिट के टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उसके यूनिट वाइज टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। और ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। क्विजेस होते हैं, एवरी संडे फ्री टेस्ट होता है। आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है, बस ऑथेंटिसिटी आपको जज करनी है। या तो आलतू फालतू अपडेट के वीडियोस और ये सब देखते रहो, या फिर आप वाकई में पढ़ाई वाली बात कर लो। मैं यहाँ पर आपको पढ़ाई वाली बात ही बताऊंगी, तो भैया मैं तो साफ साफ ही बोलूँ। अब मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको 3 ऐसी फाइनल टिप देके जा रही हूँ जिससे आप फॉलो कर सकते हो और आप अपने एग्जामिनेशन के लिए जज कर सकते हो कि दिसंबर दूं या अगर आप सभी लोग एक दिन के अंदर मिनिमम जो है वो अभी भी 3 से 4 घंटे नहीं दे सकते हो, तो शिफ्ट कर जाओ जून पर और 2 घंटे डेली का पढ़ना स्टार्ट करो और जून 2026 की तैयारी अभी से शुरू करो। बहुत जल्दी जेआरएफ अड्डा पे जून 2026 का कोर्स हम लेकर आ जाए। देन आता है कि अगर आप सभी लोग ऐसे हो कि आप लोग रिपीटर हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप रिपीटर हो और आपने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट 3 से 4 टाइम सॉल्व नहीं किए हुए हैं, तो भी आप सभी लोगों को समझना चाहिए कि दिसंबर एग्जामिनेशन जो है वो आपके हाथ से निकलता जाएगा। भले ही आप रिपीटर हो, भले ही आपने पढ़ा हुआ है, बट स्टिल रिदम भी एक चीज होती है। एंड तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं भी है, अगर आपने ये पूरा वीडियो सुना भी है, तो बस मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, आपको दिसंबर का अटेम्प्ट देना चाहिए, भले ही सिलेक्शन हो या ना हो। यू शुड नो कि एग्जाम में बैठने का जो फील होता है वो क्या होता है। आपको आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस दोनों के बारे में पता चलेगा कि कितना अच्छे से आप पेपर अटेम्प्ट कर पाते हो, कौन सा यूनिट पढ़ पाते हो, कौन सा क्वेश्चन पढ़ पाते हो, कितना टाइम लेते हो, एग्जाम सिनेरियो में बैठ के कैसा लगता है। एक सीरियसनेस अपने आप आ जाती है। अटेम्प्ट छोड़ना नहीं है, यही मेरी एडवाइस है। तैयारी किसकी करनी है वो आप लोग जज कर लेना, बट बाकी अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।